प्रभु का दास को सब लोग वंदन करेंगे। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू हमारे बीच में अब आने के लिए। प्रभु आपको बहुत से आशीष करे और आपकी जो भी सेवकाई है वो सेवकाई को प्रभु बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल करे। आपके परिवार को, बच्चों को, सबको आपका मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय हम आपको देते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद हो परमेश्वर के, धन्यवाद हो। आमीन। आज ये सुंदर समय के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। खास करके रेणुकूट बेदेल चर्च का पासवान पास्टर शिबू शामुएल और उस स्थानीय कलीसिया का तमाम भाई बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीही वंदना देते हैं। इस संकट से भरा हुआ इस अवस्था में भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमें मौका देता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। कई जगह पर, सारे संसार में सब जगह पर लोग परेशान है। खास करके कोविड का बीमारी के कारण लोग बहुत परेशानी में हैं, दुख भरा अवस्था में हैं, लेकिन सबके बीच में प्रभु हम सबको संभालता है, वो हमें बचाता है, चंगाई देता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आप लोग सब आशीषित पाए इस कलीसिया में, आप लोग का बीच में वचन के साथ हम आने के लिए मुझे भी प्रभु ने एक मौका दिया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु आप सबको आज रात्रि के समय में आशीष देने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन से मनादी करने से पहले एक गीत का 2 लाइन में गाना चाहता हूं, उसके बाद परमेश्वर का वचन से हम बातें करेंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे के बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे के बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे के बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति देता हूं।
प्रभु ने हम सबके जीवन में परमपिता पवित्र परमेश्वर के सामने इकट्ठा होकर परमेश्वर का सत्य वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति हो। दुनिया के कोई भी जगह पर नजर डालें, कहीं भी कोई शांति नहीं। सब लोग एक ना एक वजह से परेशान और दुख में हैं। खास करके इस कोविड-19 के कारण काफी लोग मर मिट चुके हैं। काफी लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। बहुत संकट से भरा हुआ इस अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ इस बहुमूल्य समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। एक और बार बेदेल चर्च, रेणुकूट का बेदेल चर्च में उपस्थित तमाम लोगों को, खास करके परमेश्वर का दास शिबू, शामुएल और परिवार को मेरा तहे दिल से मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। प्रभु आज रात्रि के समय में हम सबको आशीष देने पाए। आप लोग परमेश्वर का वचन सुनकर हम जो हमें जीवित रखने वाला वचन स्वर्ग में हालेलुया हमेशा के लिए रखा गया परमेश्वर का वचन, जो मीठा वचन हमें सुनकर आशीषित होकर यहाँ से वापस जाने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। आज रात्रि का वचन का मनादी के लिए मैं एक वचन आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसके बाद में उनमें से कई बातें जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेरे दिल के अंदर दिया है, आपके सामने रखकर प्रार्थना करूंगा। मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय का 46 से लेकर 52 तक का वचन मैं खुद पढ़ूंगा। मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय का 46 से लेकर 52 तक का वचन। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इस यहाँ पढ़ा गया वचन बहुत शुभचरित वचन है। आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं। काफी बार आप लोग इसमें से प्रचार भी सुने होंगे और आप लोग प्रचार किए भी होंगे। परमेश्वर का वचन रोजाना नया नया ताजगी देता है। ये हमें नया नया संदेश प्रदान करता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहाँ जो पढ़ा गया वचन प्रभु यीशु मसीह का द्वारा किया गया, या एक अंधे भिखारी को दृश्यदान देने के बारे में यहाँ कहा गया है। यीशु मसीह का सेवकाई के दौरान इस संसार में 33.5 साल के जीवन में 3.5 साल का सेवकाई के दौरान यीशु मसीह दुनिया के कई इलाकों में, कई जगह पर, बाड़ों में, गलियों में, शहरों में सब जाकर परमेश्वर का
वचन या सुसमाचार सुनाया। उसमें से खास जगह है कबरनहूम, गलीली और उसके अड़ोस पड़ोस से देशों में जाकर प्रभु ने सुसमाचार सुनाया। प्रभु का वचन सुनाने के लिए काफी भीड़ हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके पीछे हो लिए थे। यहाँ जो पढ़ा गया जगह वचन में लिखा है, वे यरीहो में आया। प्रेज द लॉर्ड। यरीहो में यीशु मसीह आने का एक खास उद्देश्य था। यरीहो शहर के बारे में हम परमेश्वर का वचन पढ़ते समय हमें ये मालूम पड़ेगा, ये यरीहो शहर एक श्रापित देश है। ये यरीहो शहर एक डाकुओं का देश है। ये यरीहो देश भिखारियों का देश है। इसलिए आमीन, इस देश से होकर प्रभु यीशु मसीह का जाने का एक खास उद्देश्य तो होगा। आपको पता है यीशु मसीह कई ऐसा जगह पर गया है जहां यीशु मसीह को जाने का मतलब ही नहीं था। एक बार यीशु मसीह सामरिया शहर में गया। उधर जाने के लिए प्रभु का एक उद्देश्य था। उधर एक सामरी स्त्री को बचाना था, वो गांव को बचाना था। इधर हम देखते हैं यरीहो से होकर प्रभु यीशु मसीह जाते समय आमीन, उधर हम देखते हैं उनके इसके चेहरे और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने पहले बताया, यीशु मसीह का सेवकाई में कई प्रकार के लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे। कुछ लोग जो चंगाई पाए हुए लोग, कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जो इच्छुक थे वे लोग। तीसरा एक ग्रुप था यीशु मसीह के साथ चलकर खाना पीने के चक्कर में कई लोग चलते थे। इधर हम देखते हैं यरीहो से जब जा रहा था, उधर सड़क के किनारे एक अंधा भिखारी बैठा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और ये सुनकर कि यीशु नासरी वहां से जा रहा है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। ये अंधा व्यक्ति भिखारी, हालेलुया, ये उनको एक सच्चाई पता चला। वो आज तक वो भीख मांगते रहा। उनका प्रेज द लॉर्ड रोजाना का जीविका के लिए, खर्च करने के लिए, खाने पीने के लिए वो लोगों से पैसा मांगते रहा। लेकिन आज जो है यीशु मसीह जब जा रहे थे, वो यीशु मसीह के पास हालेलुया अपना हालेलुया दरखास्त देकर या उसका विनती लेकर खड़ा हो गया और पुकार कर कहने लगा, आमीन, हालेलुया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। उनके साथ चलने वाले लोग उनको डांटा और कहा चुप रहे। प्रेज द लॉर्ड। उनको चुप कराने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन जो अंधा व्यक्ति अपना जिंदगी भर किसी को, अपना माँ बाप को या अपना हमें ये दुनिया को कभी ना देखा, आए व्यक्ति को एक बात पता था, यीशु मसीह ही मेरे जीवन में मुझे चंगाई दे सकता है। यीशु मसीह के बारे में जरूर ये अंधा भिखारी सुना होगा। यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में ये अंधा व्यक्ति जरूर सुना होगा। इसलिए वो आमीन चिल्ला चिल्ला कर आमीन पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। जैसा कि आपको पता है यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान काफी बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। काफी लंगड़ों को, काफी गूंगों को, काफी अंधे लोगों को, काफी ठुंडों को, काफी कोड़ियों को, विभिन्न प्रकार का बीमारों को जिनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया है, सबको प्रभु चंगा किया है। आपको पता है
यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय में एक कुंड के किनारे पिछले 38 साल से पड़ा हुआ एक बीमार व्यक्ति के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यानी यीशु मसीह का जन्म से पहले ये बीते 38 साल से वो कुंड के किनारे बेसहारा वहां पड़ा हुआ है। हालेलुया। उनका एक हमें जरूर उनके जीवन में एक आशा था, एक ना एक दिन मुझे चंगाई मिलेगा। जब कभी स्वर्गदूत उतरकर वो तालाब का पानी हिलाता था, सबसे पहले जो कोई उसके अंदर उतरेगा वो चंगाई प्राप्त कर सकता था। लेकिन ये बेसहारा, ये व्यक्ति, लकवे के मारे व्यक्ति, ये बीमार आदमी आमीन पिछले 38 साल से ये कुंड के किनारे पड़ा हुआ है। ये बहुत मुश्किल से वहां पहुंचने से पहले दूसरे लोग उतरकर चंगाई पाकर चले जाते हैं। लेकिन एक बात देखने वाली ये है, वो उसका अपने आशा नहीं तोड़ा, उसका आशा नहीं टूटा, वो प्रभु पर विश्वास रखा। उनका विश्वास ये था, आमीन एक न एक दिन मुझे परमेश्वर चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग जब इनके साथ जाने वाला, यीशु मसीह के साथ जाने वाले लोग उनको चुप कराने के लिए कोशिश किया, फिर भी इसने ये अंधे भिखारी तिमाई का पुत्र बरतिमाई ने बहुत जोर से पुकारना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उनमें से एक आदमी, सच्चाई में आपको बताना चाहता हूं, आप लोग काफी सालों से प्रार्थना करते होंगे आपका समस्या के लिए, आपका पीढ़ियों के लिए, आपका आर्थिक तंगी के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों का शादी के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए, विभिन्न बातों के लिए आप लोग प्रार्थना करते होंगे। हालेलुया। लेकिन आज तक आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा ये बरतिमाई का पुत्र, हालेलुया, प्रेज तिमाई का पुत्र बरतिमाई जैसा जोर से और अधिक जोर से पुकार कर प्रभु से प्रार्थना किया, वैसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना प्रार्थना में एक बदलाहट लाना चाहिए और अपने आप को जांचना चाहिए, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों अनसुनी हो रहा है, हमें मेरे जीवन का क्या कमी है, क्या इसमें मेरा क्या समस्या, ये क्यों नहीं प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें प्रभु का हाथों में सौंप कर हमें जरूर प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन। ये व्यक्ति जब और अधिक जोर से पुकार कर प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु मसीह ने इनका प्रार्थना सुना। प्रेज द लॉर्ड। इनका विनती सुना और आगे जाने वाला यीशु वहां ठहर कर इस भिखारी हालेलुया बरतिमाई को बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। हमारा प्रभु हमारा दोहा सुनने वाला है। हमारा प्रभु हमारा रोना देकर कभी भी आगे नहीं जाने वाला है। वो आपके लिए ठहर जाएगा, वो आपके लिए रुक जाएगा, आपका बिनती सुनेगा, आपका बिनती सुनकर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर के सामने हम और अधिक जोर से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम एक और अपना जीवन को आमीन प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए आमीन गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में हमें हमारा सवाल का, हमारा समस्या का समाधान करें। भजन संहिता लिखने वाला 116 भजन संहिता में ऐसा लिखा, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, उन्होंने मेरा खान हालेलुया दोहाई पर खान लगाया है। मेरे प्रियो, हमें अपने हालेलुया किस वजह से हमारा प्रार्थना हालेलुया नहीं सुन रहे, जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, ये हम अपने आप को हालेलुया ढूंढना पड़ेगा। यीशु मसीह ने इनका पुकार सुनकर हालेलुया चेलों से कहा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उसे बुलाओ,
और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, हालेलुया, ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड का आवाज, हालेलुया, सुनकर इस अंधे व्यक्ति के जीवन में बड़ा खुशी हुआ, आनंद आया। यीशु सबको बुलाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। यीशु मसीह, हालेलुया, कहता है कि ये सब कठिन परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। गीत लिखने वाला, हालेलुया, इस संबंध में एक गीत लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत एक सुंदर गीत है, हालेलुया, शायद आप लोग सब जानते हैं। हालेलुया, मेरे साथ जो ये गीत जानने वाला मिलकर गाइए। यीशु बुला रहा, 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 तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्रियो, मेरे सुनने वाला, मेरा भाइयों बहनों बच्चों, आज रात्रि के समय में आपको हालेलुया बताना चाहता हूं, हालेलुया, प्रभु आपको बुला रहा है। आमीन। आपका जीवन बदलने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपका जीवन में हालेलुया आपका अंधापन को दूर करने के लिए आज रात यीशु आपको बुला रहा है। आप विश्वास के साथ उनके पास आइए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको आशीष देना चाहता है, हालेलुया। इधर ये अंधा भिखारी जब यीशु के पास आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कैसा आया? वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और हालेलुया यीशु के पास आया। कई सालों से फटा हुआ चादर, हालेलुया, आमीन, बिल्कुल हालेलुया टूटा हुआ, फटा हुआ, आमीन, गंदगी से, मेल से भरा हुआ वो चादर को फेंक कर यीशु के पास दौड़ कर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु के पास आने वाला अपना पुराना जीवन को, पुराना अवस्था को छोड़कर हालेलुया एक नई आशा के साथ प्रभु के पास आना है। प्रभु आपको बदल डालेगा, आपका अपराधों को क्षमा करेगा, आपका पापों को क्षमा करेगा। प्रभु का वचन में लिखा है, पहले यूहन्ना 3:7 आयत में 8 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें अपने सारे अपराधों से हमें धोकर शुद्ध करता है। आपका पाप कितना भी कठिन हो, कितना भी बड़ा हो, लाल रंग का क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपके हमारे सारे अपराधों को, पापों को धोकर हमें शुद्ध कर देता है।
वो कभी ये नहीं पूछता तुमने कितना हत्या किया, ये कभी ये नहीं पूछता तुमने कितना पाप किया है। हालेलुया। वो केवल इतना चाहता है हम उसके पास विश्वास के साथ पहुंच जाए। हालेलुया। इधर आमीन, वो फटा पुराना चादर को फेंक कर वो दौड़ते हुए यीशु के पास आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पर यीशु ने उससे अंधे व्यक्ति से सवाल किया, एक सवाल, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पास आए हुए हरेक परमेश्वर लोगों के साथ परमेश्वर एक सवाल कर रहा है, आप क्या चाहते हैं? आपका समस्या क्या है? आपको सताने वाला क्या बात है? आपका क्या बीमारी है? आपका क्या परेशानी है? ये सारे बात प्रभु जानना चाहता है। हालेलुया, खुल्लम खुल्ला बताइए। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, हाले ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खोल दिया जाएगा। आज वो प्रभु आपके बीच में है, आपका मध्य में है, आपका दिल की बात वो जानना चाहता है। आप उनके सामने रखिए। इंसान के सामने आपके बात रखने से आपको निराशा ही होगा। शायद आपका हालेलुया समस्या का समाधान उनसे शायद इंसान से नहीं मिलेगा। आज इस शाम के समय पर, रात्रि के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मन की बात प्रभु के सामने रखो। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों की पत्री में ऐसा लिखा है, किसी भी बात का चिंता मत करो, तुम्हारी सारी हालेलुया बातें विनती और प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर समक्ष में प्रस्तुत किया जाए। हालेलुया। इंसान के सामने नहीं, इस दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति के सामने नहीं, कोई मंदिर के सामने नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला सृजनहार महान परमेश्वर के सामने अपने मन की बात खुलकर रहिए, खुलकर कहिए, वो समाधान करेगा। ये व्यक्ति का जवाब आपने सुना पड़ा होगा। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रबी, यह है कि मैं देखने लगूं। मेरा जन्म से लेकर आज तक मेरा माता पिता को मैंने देखा नहीं, मैंने दुनिया को नहीं देखा। हालेलुया। मेरे हालेलुया कोई भी चीज मेरा नजरों से मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं अंधा व्यक्ति है। इसलिए वो कहता है हालेलुया, ये हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। इसने कोई धन दौलत नहीं मांगा, इसने कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मांगा। हालेलुया। यदि हम होते तो हम हमारी बात सामने रखता, मुझे प्रभु घर नहीं है, घर चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी नहीं है, गाड़ी चाहिए, मुझे हालेलुया कई लाख रुपया चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ने, अंधा भिखारी ने अपना मन की सच्चाई से परमेश्वर के सामने जो बात रखा, वो बात देखकर सुनकर यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु का वचन में लिखा है, हालेलुया, विश्वास हमारे जीवन में अनिवार्य है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न कराना अनहोना है। यीशु के परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अपने खोजने वालों को प्रतिबल देता है। वो है, प्रभु है। आपके दिल के अंदर एक अटूट विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मैं एक हालेलुया अंधविश्वास नहीं करता। मेरे लिए जीवन दिया हुआ मानव जाति के उद्धार के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर धरती में, दुनिया में आकर अपना जीवन देकर हमें खरीदने वाला महान परमेश्वर, हालेलुया, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए सामर्थी और विश्वास से योग्य है। ये विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। पाप में पड़े हुए लोगों को हालेलुया उनको बचाने के लिए, हालेलुया, जैसा गीत वाला लिखा है, पाप में दुनिया हालेलुया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी,
महिमा अपनी छोड़कर हालेलुया स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु इस धरती पर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका बात प्रार्थना अंधा व्या भिखारी बर्तिमाई का पुत्र तिमाई का पुत्र बर्तिमाई का प्रार्थना और उनका बिनती सुनकर यीशु ने तुरंत उसको जवाब दिया, तू चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने मन की बात परमेश्वर के सामने खुलकर रखिए। आप उनसे प्रार्थना किए कि कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, दिल का है वे तुरंत हाले देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर एक सच्चाई और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चंगाई पाने के बाद अपने रास्ते में नहीं गया, वो अपना घर में नहीं गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है? हालेलुया, यीशु के पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में हम देखते समय मतलबी लोग हैं बहुत, अपना काम होने के बाद अपने रास्ते में चल देता है। मेरा काम हो गया, अभी मुझे क्या प्रार्थना करना है, अभी मुझे क्यों आराधना में जाना है, अभी मैं उपवास क्यों करना है। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं। यदि आपका जीवन में प्रभु ने आपका प्रार्थना सुनकर हालेलुया कोई भी छोटा भी एक कार्य किया है तो हालेलुया आपको यीशु के साथ रहना है, यीशु के साथ चलना है, आराधना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु के साथ चलने के लिए, यीशु के साथ जीने के लिए, यीशु के संगति में रहने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करें, ये मेरा कामना है। मैं आशा करता हूं हालेलुया आज आप एक नया निर्णय लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तिमाई का पुत्र बर्तिमाई को चंगा करने वाला प्रभु, हालेलुया उनके मन की बातों को पूरा करने वाला प्रभु, हालेलुया उनके विश्वास के आधार पर उन्हें चंगाई देने वाला प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मेरा भी प्रभु है, वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए आया, वो आज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जिंदा खुदावंद है, वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, वो मुझे देखने वाला है। वो एक में एक गूंगा अंधा बहरा परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, वो मैं एक जीवित परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूं जो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए सक्षम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास के साथ आप लोग अपने घर में जाना है। आपका समस्या क्या है परमेश्वर सामने रखिए, उनसे कहिए प्रभु मेरा ये जरूरत है, मेरे ये आवश्यकता है, मेरा ये बीमारी है, मेरे बच्चों का समस्या है, मेरा आर्थिक तंगी है, मेरे ये कर्ज है, प्रभु तू मुझे मदद कर। हालेलुया। यदि हम ऐसा प्रार्थना करने से निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा। मैं आज रात्रि के समय में आपके प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कोई बीमार हो, हालेलुया प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अपना हाथ आपका जिस स्थान पर आपका बीमारी है उधर हाथ रखिए और हालेलुया प्रार्थना करें, प्रभु निश्चय आपको आज रात चंगाई देगा। हालेलुया। आपका अन्य समस्या है तो आप वो परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर निश्चय आपको सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संकट के समय में आज सहज मिलने वाला महान परमेश्वर आज रात के समय आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करता हूँ प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तूने आज रात के समय में ऐसे एक सुंदर संगति दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरा प्रेम के बारे में, तेरी सुरक्षा के बारे में, हाले तेरे कार्य के बारे में मैं आज रात को सुना है प्रभु। हालेलुया, तू अंगों को अंग देने वाला परमेश्वर है, तू लंगड़ों को हालेलुया चंगाई देने वाला प्रभु है परमेश्वर। तू गूंगों को हालेलुया प्रेस बोलने का सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, तू कोड़ियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तूने हालेलुया जो वायदा किया है, हालेलुया मांगो
तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। प्रभु मैं तेरे द्वार पर हालेलुया मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ, तू मेरे परिवार में कार्य कर, मेरे बच्चों को जीवन में कार्य कर, तू हालेलुया परमेश्वर मेरे कर्ज को मिटा दे, हालेलुया मेरे शरीर के अंदर का बीमारी को दूर कर दे। हालेलुया यदि ऐसा प्रार्थना करने से जरूर परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। प्रभु तेरे सामने बैठा हुआ हर एक भाई बहनों को बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक समस्या तू जानता है परमेश्वर। हालेलुया सबके जीवन में तू कार्य करना, हालेलुया कल एक नया गवाही बताने के लिए तू कार्य करना परमेश्वर। ये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुझसे आशीष पाकर तेरे सामने आगे हालेलुया ईमानदारी सच्चाई आगे साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे जीवन बिताने के लिए सबको दो सहायता और मदद करना परमेश्वर। इस कली से रेणुकूट का बेदेल चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, उस चर्च में आने वाला हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हर एक तो आशीष से भर दे खुदावंद। अनेक लोग इन दिनों में ये अंतिम दिनों में हालेलुया आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार करने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता करना परमेश्वर। वहां सेवकाई करने वाला परमेश्वर का श्रेष्ठ दास के लिए परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी नया बल शक्ति और नया अभिषेक से भर दे खुदावंद। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आज रात के समय में हम सबको तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा आगमन दूर है तो आगे आने वाला दिनों में भी तेरे उपस्थिति में इकट्ठा होकर तेरी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए हम सबको सहायता करना। मिला हुआ अच्छा संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। शांति के साथ हम सबको विदा कर यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम पर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। सेवा। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर इतना श्रेष्ठ भजन एकदम स्पष्ट रूप से लोगों को समझने की तरह एकदम हालेलुया उनकी जैसे वो लोगों का मन के अंदर इरादा थे उसी जैसा आपने उनको बोलकर प्रभु की वचनों को प्रकट किया, उनके लिए आशीष की कारण बना। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके परिवार को, बच्चों को, हालेलुया आपकी सेवकाई को हर एक तरीके से आशीष दे और हालेलुया प्रभु आपको हर एक बातों के ऊपर दया करने पर महिमा आपको प्रभु को देते हैं। आगे भी हम आपका उपस्थिति चाहते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू।